जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओयान और मास्टर यालो एक नई अलायंस बनाने वाले थे। अब आगे फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है बर्निंग फ्लेम वैली को। बर्निंग फ्लेम वैली में हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा सामने बैठा हुआ था, और वो जो बूढ़ा था उसके पीछे एल्डर एल्डर टैंग हुआन, और साथ में यहाँ पे जो टैंगियर थी उनकी बेटी वो भी थी। और हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे का नाम ओल्ड डैमन हो यू यंग ऐसे है, हो यू यंग, ओल्ड डैमन हो यू यंग। इससे मैं बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर ही कहूँगा। ये जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर होता है, ये कहता है ओह, तो उस बंदे ने वो जो यहाँ से स्काई फायर 3 में से चेंजेस को लेके गया था, तो उस बंदे ने मतलब कि इस टाइम पे यहाँ पे हमें ऑफर दिया कि हम उसके अलायंस में ज्वाइन हो जाएं। हम उसके अलायंस में आएगा क्यों ही ज्वाइन होंगे। और यहाँ पे पीछे जो एल्डर टैंग हुआन थे, आप कह सकते हो गाइस, जो एल्डर टैंक हुआ था साथ में टैंगियर थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चिंता करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस टाइम पे वो शाओन की अलायंस के अंदर ज्वाइन हो जाए, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वो पहले से शाओन को होने की पसंद करते थे इसी वजह से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तभी वो जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं वो जो लड़का उसकी जो प्रतिष्ठा है और साथ में जो उसकी स्पीड है, ऊपर से वो एक डाउशन भी बन चुका है जहाँ तक अभी खबरें आई हैं। और ये शाओन की डाउशन बनने की खबर है, ये बहुत तेज़ी से आसपास फैल चुकी थी, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है इन्हें भी पता लग चुका था बर्निंग फ्लेम वैली को। इसी वजह से वो कहते हैं वो पहले इतनी कम एज के अंदर डाउशन बन चुका है और मुझे देखो डाउशन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हम उनसे सिर्फ एक शर्त के ऊपर मतलब कि राज़ी हो जाएंगे कि वो जो हमारी टैंगियर है, यानी कि हमारी जो बेटी है टैंगियर, शाओन अगर उससे शादी कर ले। तो ये देख के जो टैंगियर है उसका तो एकदम चेहरा लाल हो जाता है, कहती है बूढ़े आदमी, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं उससे शादी कर लूँ, तुम ऐसे मेरे लिए मतलब कि मुसीबतें क्यों खड़ी करना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही मना करने लगते हैं इन चीज़ों के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि सच में अगर हम मतलब कि इतनी अगर वो बंदा मतलब कि तुमसे शादी कर लेता है तो इसमें गलती क्या है। ऊपर से हमारी बर्निंग फ्लेम वैली से उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ऊपर से डाउ शेन भी, जिसकी वजह से उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और तुम्हें इन फ्यूचर बर्निंग फ्लेम वैली को भी अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी, तुम्हें भी अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी। और क्या वो इस टाइम में मना करती थी क्योंकि वो जानती थी शावन के पैसे चक्कर चल रहे हैं, तो इसी वजह से अब क्या ही फ़ायदा। चाहे वो शावन का अपने दिल में बहुत ज़्यादा चाहती हो लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन तभी जो एल्डर टैंक हुआन थे वो कहते हैं कि पिताजी, एक और ऑफर उन लोगों ने दिया है, अगर आप उनके अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी जो इतने सालों से बीमारी चल रही है वो इसको भी सोल्व करने में आपकी मदद कर देंगे। तो ये सुन के हमें दिखाया जाए जैसे वो जो बूढ़ा राक्षस ये चीज़ को सुनता है, यानी कि जो बर्निंग फ्लेम वैली कैरेक्टर था, जब इस चीज़ को सुनता है तो एकदम शौक ले जाता है। वो कहता है क्या सच में उन लोगों ने ऐसा कहा। तो हमें दिखाया जाता है वो जो टैंक वन थे, एल्डर टैंक वन, वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा ही कहा है। तो ऐसे में जो बुरा राक्षस होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर उन लोगों ने ऐसा कहा तो तुम उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर वो लोग मेरी मदद नहीं कर पाए तो उन्हें कहना कि हम उनको फिर कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो उन्हें भुगतना भी इस चीज़ के लिए पड़ सकता है। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि तभी जो टैंक वार थे वो कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए, मास्टर यालो और शावेन इस द्विकी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर से आते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को आपको इस तरह से मतलब कि आपको उन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आप तो जो यावलो है उनको पहले से जानते हैं, आप लोग पहले दोस्त हुआ करते थे और आप यावलो के मतलब कि एल्केमिस्ट के बारे में तो पहले से जानते हैं। तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ जो यावलो है बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट है, लेकिन वो पहले होलो सोल के हाथों में पड़ चुका था जब मैं बाद में इंजर्ड हो चुका था, और शायद से इनका भी कोई मैटर हुआ होगा जिसकी वजह से बोल सकता है किसी इंजरी में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहे। और मास्टर यावला भी तब होलो सोल के हाथों में थे, जिसकी वजह से बंदा जाके मास्टर यावला से मत नहीं मांग सकता था। और 8 प्राचीन कबीलों की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि जो बंदा है उनकी धूल के समान भी नहीं, मतलब धूल के समान तो मान सकते हो, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसी मतलब कि उन लोग से ऐसी मदद नहीं ले सकता। फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है मान जाता है कि हाँ हम लोग मतलब कि एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है जो शावेन होता है, जो मास्टर यावला थे उस टाइम पे अपने रूम के अंदर एकदम बैठे हुए थे और आपस में बातें करते। तभी जो मास्टर यावला और शावेन होता है इन्हें पता लग जाता है कि वो जो फ्लावर संप्रदाय और साथ में बर्निंग फ्लेम वैली इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये देख के जो मास्टर यावला है ये सब खुश हो जाता है, और यहाँ पे क्वीन मेडिसा भी इस समय शावन के पास ही वो कहती है कि हाँ ये सब तो हो चुका है। इस चीज़ पे शावन ये सब मास्टर यावला सब खुश तो होते हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी थी। क्या जो सबसे मेन चीज़ थी जिसके लिए मतलब कि इस अलायंस को क्रिएट किया जा रहा था, वो थी अपने साथ पिल टावर को जोड़ना। और यही इनका सबसे बड़ा मेन टारगेट था, क्योंकि अगर पिल टावर इन लोगों के साथ नहीं जोड़ता तो इन लोगों का मतलब कि इतना आगे आने का कोई फ़ायदा था ही नहीं, क्योंकि जो पिल टावर है वो इनकी मेन ताकत है, वो इनको मतलब कितना ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि पिल टावर के पास जो ताकत है उसकी मदद से इनकी जो पावर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्वीनमेट्स होती है वो शावेन और मास्टर यालो से पूछते हैं कि आप लोग कब जाने वाले हो। तो ये देखिए जो शावेन और मास्टर यालो एक दूसरे की तो देखते और कहते हैं कि कब जाने वाले हो, हम तो बस अब जाने वाले हैं और चलो मास्टर यालो अब चलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए मास्टर यालो हंसते हैं और कहते हैं कि क्वीन मेरे सामने मैंने यहाँ के जितने भी मसले वो पहले से सेटल कर लिए हैं, और मैंने तुम्हें स्थानिक जेट भी दे रखी है, जिसकी वजह से अगर कुछ होता है तो तुम उसे तोड़ देना। और यहाँ तक देखा जाए तो जो
होल ऑफ सोल है और साथ में उन कबीला वो हमारे ऊपर इतने जल्दी अटैक नहीं करेंगे। इसी वजह से हम जल्दी से जाके जो पिल टावर है उस जो जाके उन पूर्वजों से मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें शायद से 1-2 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए तुम्हें मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ बचा तो तुम इसे संभाल लेना। मैं वैसे पहले चीज़ें संभाल रही हैं, लेकिन तुम यहाँ पे मेरे मतलब कि जब भी मैं यहाँ पे होता था तब भी तुम अच्छे से संभाल लेते हो। मैं उम्मीद करूँगा तुम तब भी संभालोगे। तो ये देखिए यूनिवर्स उनके सामने ग्रीट करते हो, कहते कि आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं संभाल लूँगी। और इस टाइम पे मास्टर यादव को ग्रैंड मास्टर कहा करती थी वो क्वीन मर्सा, मतलब कि मास्टर ही कहा करती थी। और जो इस टाइम पे शावन की बेटी थी जियो जियो, वो उन्हें ग्रैंड मास्टर कहा करती थी, क्योंकि वो शावन के भी टीचर थे और उससे ऊपर से उसकी बेटी की भी टीचर थी, जिसकी वजह से उसने ग्रैंड टीचर कहा करती थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है मास्टर यालो, ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और टेलीपोर्ट करते हुए तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही टाइम में हमें दिखाया जाता है कि होलो सोल में पिल टावर के अंदर पहुंच चुके थे और पिल टावर की सबसे ऊपरी मीनार के अंदर बैठे हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने ये खबर भिजवा दी थी कि हाँ यहाँ पे याओ चेन और उसका डिसाइपल आया हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि जो याओ लाओ थे वो जो बैठ के चाय पीते और शावन भी, और अभी तक ये जो 3 एल्डर्स यहाँ पे आए नहीं थे, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है जो 3 एल्डर होते हैं अंदर आ जाते हैं, कहते ओह बूढ़े याओ चेन तुम यहाँ पे हो। और हमें दिखाया जाता है जो जल्दी से ये जो लोग होते हैं ये यहाँ पे मतलब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यावला के पास में आते हैं, मास्टर यावला भी इनके साथ अच्छे से मिलते हैं और जो जुआन कुंजियों ने उनके गले मिलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे अच्छे से बात करते हो, तभी जो मास्टर यावला की नज़र होती है वो हमारी चाची जू पे पड़ जाती है, जुआन पे पड़ जाती है। और जो चाची जुआन थी वो तो मास्टर यावला को देखते एकदम ब्लश करने पर स्टार्ट हो जाती है। और मास्टर यावला ये देखिए और सामने जुआन कुंजी जो 3rd एल्डर थे वो देख के एकदम हंसने लगते हैं कि यार ये तो क्या ही चल रहा है इस टाइम पे। और जो शावन था उसको भी मतलब कि बहुत ज़्यादा शर्म आई थी कि भाई मास्टर यावला अपनी जवानी में मतलब कि किस तरह के आदमी रहा करते होंगे। तो तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे चाची जवान थे वो कहते हैं तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, अब तो तुम्हारी मतलब कि बूढ़े होते जा रहे हो तुम दिन ब दिन। तो देखिए जो मास्टर यावला होते हैं हंसने लगते हैं और कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता था कि मैं अब जवान होने वाला हूँ, और वैसे भी अब तो मेरा डिसाइबल भी है। और फिर शावन को देखते हैं और कहते हैं कि सच में तुम्हारे बारे में हमने सुना, तुमने तो टाउशन के ऊपर ब्रेक तो कर लिया है, वही जो चीज़ है तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सच में मानना पड़ेगा तुम्हारी इतनी जल्दी मतलब की प्रोग्रेस को, तुम तो एक राक्षस की तरह से आगे बढ़ रहे हो। अगर नॉर्मल लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग जाए तो तुम कि तुम्हारी इस ताकत को देख के ऐसे सुसाइड कर लेंगे कि भाई ये इतनी ज़्यादा ताकत से कौन मतलब कि आगे कल्टिवेशन करता है। उन लोगों को तो मतलब कि हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हारी इतनी पावरफुल कल्टिवेशन की स्पीड को देखे। तो शावन हंसने लगता है, कहते कि अरे आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ यार, मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूँ। वो कहते हैं अरे इतना भी बनो था मत। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावला होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसले पे इस टाइम पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो ये देखिए वो जो एल्डर होते हैं वो फिर सीट्स पे बैठ जाते हैं। तभी जो मास्टर यावला होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि इस टाइम पे जो होलो सोल है और हमारे बीच में कितने खराब रिलेशन है, और यहाँ तक कि पिल टावर के भी कितने खराब रिलेशन चल रहे हैं। तो ये देखिए वो जो 3 एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ यावला तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जुबान कुंजी कहते हैं फिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो जो यावला होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल हम एक नई अलायंस को बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर संप्रदाय हमें पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर तुम लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हो इससे हमारी ताकत जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और खास साथ ही साथ में जो स्मॉल पिल टावर है और जो पिल टावर के अंदर एक और पिल टावर है जो दूसरी दुनिया में मतलब कि आप किसी एक पिल टावर की एक अलग दुनिया उसको स्मॉल पिल टावर कहा जाता है। अगर पिल टावर या फिर स्मॉल पिल टावर कहा जाए तो इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना, पिल टावर और स्मॉल पिल टावर ये दोनों अलग चीज़ें। हमें दिखाई थी देख के तीनों सुन के तो तीनों भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि पता था कि आज तक इन लोगों की हिस्ट्री में कभी भी जो पिल टावर है वो किसी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन नहीं बनाया। आगे हमें दिखाया था जो मास्टर यावला होते वो बताते हैं कि आए दिन जो पिल टावर के कई सारे मतलब के एल्केमिस्ट हैं, तुम जानते हो उनकी जो सोल है वो उन लोगों के हाथों पकड़ी जा रही है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने की कोशिश करें, जिसकी वजह से अगर वो लोग इन चीज़ों में सफल हो जाते हैं तो सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। हालांकि मैं उनके सटीक काम के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो उन सोल बॉडीज को पकड़ते हैं जो उनकी सोल होती है, यानी कि जो उनकी सोल की पावर होती है, सोल पावर, उसको एक जगह पे कंडेंस कर लेते हैं और उसको मतलब कि यहाँ पे लेके मतलब अपने सेक्ट के अंदर जाते हैं, और ये शायद से हम ना जाने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे को जो तीनों लोग होते हैं वो शौक हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर यावला तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि यहाँ हमारे सेक्ट का मतलब क्या रूल्स रहे, और कभी भी मतलब कि इस लेवल तक नहीं आ पाए, यानी कि तुम जानते हो कभी भी उन लोगों ने मतलब कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। तो यावला कहता है कि इन रूल्स का तुम करोगे क्या, क्योंकि तुम लोग इस टाइम पे यहाँ के तुम लोग लीडर हो और तुम्हें मतलब कि पिल टावर को संभालना है। तो क्या तुम सिर्फ रूल्स के लिए हो कि अपने पिल टावर को पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे? अगर पिल टावर ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो फिर तुम उन रूल्स को करोगे क्या? तो इस उनके जो वो जो जुबान गुंजी होते हैं तुम यावला बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
तो तभी मास्टर वालों बताते हैं कि दिन ब दिन जो अल्केमिस्ट का भरोसा है वो पिल टावर से उठता जा रहा है, क्योंकि आए दिन कभी ना कभी जो पिल टावर के मतलब की बहुत सारे पावरफुल अल्केमिस्ट हैं वो हॉलो सोल के हाथों लगते जा रहे हैं। और गैस इस चीज़ को जो पिल टावर है वो भी करना चाहता था, इस चीज़ को सॉल्व आउट, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो यावलाओ से कहते हैं यावलाओ, इसके लिए तो मतलब कि अब एक ही तरीका बच सकता है कि तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।